हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुजी नेक्स्ट एग्जाम। तो हर बार की तरह आज भी आपके सामने होंगे जो 50 प्लस महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन होंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। यह सभी एग्जामों, एसएससी के सभी एग्जामों जैसे एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल सभी एग्जामों में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। साथ ही साथ यूपी पुलिस और यूपी बीएड इंट्रेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो क्लास को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सेशन का पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है। तो भारत पाक सीमा रेखा रेड क्लिफ से पुकारी जाती है। किस नाम से? रेड क्लिफ रेखा नाम से पुकारी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है। तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जो कि हमारे इंडिया का ही भाग है। तो भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर है, किस भारतीय राज्य की दो राजधानियां हैं। तो जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां हैं। तो जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां कौन कौन सी है? श्रीनगर है, जो कि ग्रीष्मकालीन में आती है, और जम्मू, जो कि शीतकालीन में आती है। एक और राज्य है हिमाचल प्रदेश, जिसमें दो राजधानियां हैं। कौन कौन सी? शिमला और धर्मशाला। शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी है और धर्मशाला शीतकालीन राजधानी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर है, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था। तो कौन सा राज्य रूस से खरीदा हुआ था 1867 में? अमेरिका ने खरीदा अलास्का। अलास्का जो है कनाडा के सटा हुआ भाग है अलास्का। इसको अमेरिका ने रूस से खरीदा था। कब? 1867 में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा नंबर, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व विकलांग दिवस 30 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां नंबर, होप मैन कप किस खेल से संबंधित है। तो होप मैन कप टेनिस खेल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां नंबर, नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है। तो चंद्रशेखर राव पहले मुख्यमंत्री हैं, जो कि तेलंगाना राज्य के हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां नंबर है, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है। तो भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नौवां नंबर है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान में पड़ती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। तो कनाडा देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। किस देश की? कनाडा देश की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है। तो स्थलीय सीमा की बात किया जाए तो चीन की सबसे बड़ी है, और जल सीमा की बात किया जाए तो कनाडा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, म्यांमार यानी वर्मा की मुद्रा कौन सी है। तो यानी वर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो क्या यह है कि म्यांमार की मुद्रा है, म्यांमार यानी वर्मा ही। तो इसकी मुद्रा क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां नंबर, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होती है। तो मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल के क्षोभ मंडल में होती है, जो कि हमारे पृथ्वी की सतह से पहला मंडल आता है क्षोभ मंडल, उसी में सभी परिवर्तनें होती हैं। वायुमंडल की सभी परिवर्तनें इसी क्षोभ मंडल में होती हैं। तो ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर है, जो कि सबसे बड़ा सागर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है। तो गृह त्याग की घटना तो महाभिनिष्क्रमण, जो कि गृह त्याग की घटना कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है। तो सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद है, जो कि पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल, भूटान से मिलती है। तो भारत की सिक्किम जो है वो चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19,
1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में चिकित्सक चरक, जो कि बहुत महान चिकित्सक थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो भारत में मेट्रो पुरुष श्रीधरन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, जो कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? तो पानीपत का तीसरा युद्ध, जो कि 1761 ईस्वी में हुआ था, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जो कि 1761 में यानी 1761 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है, आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की समय सीमा कितनी होती है? चेक और बैंक ड्राफ्ट की समय सीमा 3 माह तक की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां नंबर है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 क्या है? NH7 जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है, NH7 यह सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो संगमरमर चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27वां क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। याद रखिएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। कब? 1922 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन है, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो जैन अवस्था पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो सबसे पहले राष्ट्रगान 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ हीरा है। कौन सा? हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया, और यह मरा कब था? 323 ईसा पूर्व में मर गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36वां नंबर, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो भारत का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हो गया था। और कहा जाए कि भारत के संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37वां नंबर, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है। और मौलिक कर्तव्य की बात किया जाए तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में रखा गया है, और भाग की बात किया जाए तो भाग 4A में रखा गया है। भाग किसमें? 4A में, भाग 4A में, और अनुच्छेद की बात किया जाए तो 51A में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो धारा 356 के तहत सिफारिश करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 39। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। इसका एक ट्रिक है स्टूडेंट, हम ट्रिक बताना चाहेंगे। ईटा पर नाच, ईटा पर नाच। तो ईटा पर नाच से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों का खोजकर्ता का पता चल जाता है। जैसे ईटा इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन, प्रोटॉन की खोज प से प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, और ना यानी न से न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। चलिए, ईटा पर नाच। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 ईस्वी से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। क्या? महापरिनिर्वाण कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ? यानी प्रथम बौद्ध संगति जो है कब हुआ था, कहाँ हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। कि क्या क्या? 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के समय हुआ था प्रथम बौद्ध संगति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो सवाना घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप में हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47वां नंबर है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1992 ईस्वी में शुरू हुआ था। 73वां संविधान संशोधन, उसी समय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48वां नंबर है, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? यानी राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा अपना इस्तीफा? तो उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकता है। कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें यानी 80 सीटें उत्तर प्रदेश में है लोकसभा की, जो कि भारत के सभी राज्यों में से सबसे नंबर 1 पे आती है उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, और इनकी मृत्यु का बात किया जाए तो इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। कहाँ? पावापुरी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 91वां नंबर है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, यानी 23 सही 1/2 डिग्री पे झुकी हुई है, या 23.5 डिग्री पे कह सकते हैं कि झुकी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ होता है? तो भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर बिहार में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55वां नंबर, 38वीं पैरेलल रेखा किन दो देशों को बांटती है? तो 38वीं पैरेलल रेखा उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है। कौन? उत्तर और दक्षिण कोरिया को 38वीं पैरेलल रेखा बांटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है जी हैं। ठीक है, चलिए
तो स्टूडेंट, यदि वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि आगे आने वाले सेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।